अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि CS601 डेटा कम्युनिकेशन फाइनल टर्म के MCQs हम कर रहे हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4। 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप पहले 3 वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें मैंने MCQs कवर करवाए हैं। अब हम MCQs नंबर 31 करने वाले हैं। तो MCQs स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के या बाकी तमाम बुक्स के सब्जेक्ट के पास पेपर अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो हासिल कर सकते हैं। पेड सर्विस होगी, पेड बेसिस पे मैं फाइल जो है वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। MCQs नंबर 31 है कि इन रैंडम एक्सेस मेथड व्हेन टू आर मोर देन टू नोड्स ट्रांसमिट एट द सेम टाइम व्हेन ऑल द नोड्स इन कोलिजन सर्वाइव्स, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेथड में क्या होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा नोड्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सेम टाइम, एक ही वक्त में। सेम टाइम एक ही वक्त यानी कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है दो या दो से ज़्यादा नोड्स में रैंडम एक्सेस मेथड में। तो ऑल द नोड्स इन कोलिजन सर्वाइव, तमाम जो नोड्स हैं उनमें कोलिजन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि एक मंजिल है, ठीक है, और एक डेस्टिनेशन है और सोर्स 3 है। 3 सोर्स एक ही टाइम पे एक डेस्टिनेशन पे डाटा शेयर कर रहे हैं तो डाटा के दरमियान क्या आ जाएगी, कोलिजन सर्वाइव हो जाएगी। तो जितने भी नोड्स होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा, तो ऑल द नोड्स इन कोलिजन सर्वाइव, ये आपका आंसर है। MCQ नंबर 32 है कि डाटा लिंक लायर इज डिवाइड इनटू सब लायर, ठीक है। डाटा लिंक लायर को दो सब लायर में डिवाइड किया जाता है। सर्च आउट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, डाटा लिंक लायर को दो लायर्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे सर्च आउट नहीं हो रहा, लेकिन इसकी दो जो है वो सब लायर हैं। डाटा लिंक लायर की दो सब लायर्स होती हैं, ठीक है। एक तो मैक होती है और दूसरी DLD होती है। मैक क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और DLD होती है डाटा लिंक कंट्रोल। ये आपकी डाटा लिंक लायर की दो सब लायर हैं, डाटा लिंक लायर, डाटा लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि डेटा लिंक लायर की सब लायर को बताएं कितनी होती हैं और डिफाइन करें। दो होती हैं, DLC डाटा लिंक कंट्रोल, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल। MCQ नंबर 33 है कि इफ द हार्मिंग डिस्टेंस बिटवीन सेंट एंड रिसीव कोड वर्ड इज डैश देन इट शो द रिसीव डाटा इज करप्टेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन आपके पास इक्वल का साइन लगा होगा और उसके ऊपर लाइन लगी होगी। वहां पे जब आप एग्जाम देंगे ना, वहां पे ये नहीं लिखा होगा इज नॉट इक्वल टू जीरो, वहां पे क्या होगा, जीरो लिखा होगा, साथ में इक्वल का साइन होगा और उसके ऊपर एक लाइन लगी होगी, यानी कि इक्वल के साइन को कट किया होगा। तो वो होता है, उसका मतलब होता है इक्वल के ऊपर अगर हम लाइन लगा दें तो नॉट इक्वल बन जाता है, तो वो वाला साइन होगा आपके पास पेपर में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे है इन ऑर्डर टू फाइंड हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू पेयर ऑफ वर्ड्स लॉजिकल ऑपरेशन इज यूज्ड XOR। ये हमने पहले भी पढ़ा है, वीडियो नंबर 2 या 1 थी, उसमें ये MCQs में आपको पढ़ा के आ चुका हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। दो पेयर ऑफ वर्ड्स के दरमियान लॉजिकल ऑपरेशन कौन सा यूज होगा, XOR लॉजिकल ऑपरेशन यूज होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि एथरनेट एड्रेस इज ऑफ डैश बाइट्स। आपका जो एथरनेट का एड्रेस होता है वो जी आपका 6 बाइट का होता है। 6 बाइट्स का आपका एथरनेट एड्रेस होता है, ठीक है। एथरनेट का एड्रेस जो होता है वो आपका 6 बाइट्स का होता है, ठीक है। ये देखें 48 बिट्स होती हैं, यहाँ पे तो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, 48 बाइट्स लगा आते हैं। देखें बाइट्स एंड बिट में फर्क होता है। अगर 48 बाइट्स लिखा है तो वो रॉन्ग है, अगर 48 बिट्स लिखा है तो फिर ठीक है। अब 6 बाइट जो है वो करेक्ट आंसर है, 6 बाइट। यहाँ पे देखा करें बिट्स है या बाइट्स है, अगर बाइट्स है तो आंसर 6 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो 6 बाइट्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। In dash a station monitor the medium after it send a frame to see if the transmission was successful। तो ये कास्मा CD में होता है, कोलिजन डिटेक्शन में होता है, ठीक है।
कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। यानी कि कैरियर सेंस का मतलब ये होता है कि डाटा भेजने के बाद सेंस करना कि वो पहुंच चुका है या नहीं, डिटेक्ट करना, ठीक है। डिटेक्शन का अमल पाया जाता है इन डैश या स्टेशन मॉनिटर। तो स्टेशन जो क्या करता है, मॉनिटर करता है कि मेरा डाटा चला गया है या नहीं गया, ठीक है। मीडियम, मीडियम होता है वो रास्ता जिस पे डाटा शेयर किया जाता है आफ्टर इट सेंड फ्रेम, डाटा शेयर करने के बाद टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल, वो देखता है कि जो डाटा ट्रांसमिशन की है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं। वो किस में होता है, कोलिजन डिटेक्शन एंड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस यानी कि CSMA में होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर कास्मा CD था, ठीक है। ये देखें, द स्टेशन मॉनिटर द मीडियम आफ्टर इट सेंड अ फ्रेम टू सी इफ ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल, ये कास्मा CD में हो रहा है, ठीक है। ये देखें ऊपर, ये टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CD यानी कि कास्मा CD, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर लगा हुआ है। MCQ नंबर 37 है, फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन वी नीड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रेम साइज। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है वो फ्रेम साइज पे रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है। ये आपने याद रख लेना है, किस पे रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है, फ्रेम साइज पे। हो सकता है कि हमें यहाँ पे मिल जाए, तो फ्रेम साइज पे इसमें क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज हम नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका फ्रेम साइज जो है वो यहाँ पे अहमियत रखता है कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस और कोलिजन डिटेक्शन में। आगे है आपका MCQ नंबर 38 के एथरनेट एड्रेस इज ऑफ बाइट। ये हमने अभी पढ़ा है कि ये 6 बाइट का होता है। डुप्लीकेट MCQs में ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, जो पढ़ा चुका हूँ। व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक इन द अलोहा रैंडम एक्सेस मेथड। अब जो अलोहा रैंडम एक्सेस का ड्रॉबैक्स होता है उसका डिसएडवांटेज, ठीक है, उसका लेक, इसका लैक क्या है, इसका लैक ये है कि रिडंडेंसी होती है, ठीक है, डाटा की डुप्लीकेशन, रिडंडेंसी इन डाटा, ठीक है, रिडंडेंसी इन डाटा, ठीक है। तो डाटा की डुप्लीकेशन पाई जा रही है आपके रैंडम एक्सेस मेथड में, ठीक है। रैंडम एक्सेस मीन होता है कोई भी चूज करेगा और डाटा शेयर कर देगा। 5 लोग हैं तो 5 में से कोई ना कोई जो है वो डाटा शेयर कर देगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस 5 में से किसी एक को डाटा शेयर करना है, तो फिर जब इस तरह से कोई भी डाटा 5 में से शेयर करेगा तो डाटा डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है। MCQ नंबर 40 है कि इन टेलीफोन नेटवर्क पॉप स्टैंड फॉर। अब पॉप का मतलब होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो है वो पॉप का मतलब होता है टेलीफोन नेटवर्क में, ठीक है। टेलीफोन नेटवर्क में पॉप का मतलब होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ये देख सकते हैं आप, पॉप से क्या मुराद है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। MCQ नंबर 41 है कि पोजीशन ऑफ अ टोकन गिविंग गिव्स द स्टेशन द राइट टू द सेंड द डाटा, ठीक है। अब किसी को टोकन मिल गया है किसी स्टेशन को, तो अब उसको कौन सा राइट हासिल हुआ है, डाटा सेंड करने का ना। टोकन पासिंग टेक्निक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जिस भी स्टेशन के पास टोकन होगा उसे ये ताकत हासिल होगी, उसे ये राइट हासिल होंगे कि वो डाटा सेंड करे। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है कि पोजीशन ऑफ द टोकन, टोकन की पोजीशन गिवन द स्टेशन, ठीक है, वो स्टेशन को क्या देती है, स्टेशन नंबर 2 के पास पोजीशन है, टोकन है, वहां पे उसकी पोजीशन क्या बन रही है, स्टेशन नंबर 2। तो अब स्टेशन नंबर 2 को क्या मिल रहा है, वो उसको क्या राइट दे रहा है, सेंड द डाटा, कि भाई आप डाटा शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टोकन है। तो टोकन की पोजीशन ये डिसाइड करती है कि उसकी पोजीशन किस स्टेशन पे है और वो स्टेशन डाटा सेंड कर सकता है। इन एथरनेट द सोर्स एड्रेस फील्ड इन द मैक फ्रेम इन द डैश एड्रेस। तो ये पैरियर स्टेशन फिजिकल आएगा, पैरियर स्टेशन फिजिकल आपका करेक्ट आंसर है 100% के इन एथरनेट द सोर्स एड्रेस फील्ड इन द मैक फ्रेम इज द डैश एड्रेस। तो ये आपका आएगा पैरियर स्टेशन फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आपका है कि नॉर्मली द वैल्यू ऑफ के मैक्स इज प्योर लोहा इज। अब के मैक्स में जो प्योर लोहा की वैल्यू है वो 15 होती है नॉर्मली, ठीक है। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि नॉर्मली उन्होंने कहा है कि नॉर्मली जो है
वो KMS में प्योर लोहा की क्या वैल्यू होती है। अब आप कहेंगे कि सर कुछ MCQs मिल क्यों नहीं रहे, तो बेटा ये MCQs इसलिए नहीं मिल रहे कि कुछ MCQs सर ने ये पिक्चर्स में से बनाए हैं। ये पिक्चर्स तो सर्च नहीं होती, सर्च क्या होता है, रिटन डाटा, लेकिन MCQs इन पिक्चर में से बने हैं तो पिक्चर सर्च नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन हैं आपके हैंडआउट्स में से ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि डैश यूज द क्विक्सल केबल। अब क्विक्सल केबल जो है वो 10/5 कनेक्टर यूज करता है। 10/5 क्या यूज करता है, क्विक्सल केबल को यूज करता है। 10/5 का जो आपका है कनेक्टर वो क्विक्सल केबल यूज करता है। अगर यहाँ पे क्विक्सल केबल हम देखें तो ये वैसे हैं आपके हैंडआउट्स में एक पिक्चर है जिसमें सारे दिए गए हैं कौन सा क्या यूज करता है, ठीक है। तो क्विक्सल केबल जो है वो 10/5 यूज करता है, ठीक है। 10/5 का कनेक्टर जो है वो क्विक्सल केबल यूज करता है। अगर यहाँ पे मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखा भी दूंगा यहाँ से 10/5। तो स्टूडेंट ये आपका एक वो था, मतलब ना पिक्चर थी जिसमें सारे बताए हुए थे कौन सा क्या यूज करता है। तो 10/5 कौन सा यूज करता है, क्विक्सल केबल। आगे मैग स्टैंड फॉर, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डाटा लिंक लायर की सब लायर होती हैं, DLC एंड MAC। DLC डाटा लिंक कंट्रोल, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। MAC होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो स्टूडेंट ये था आपका वीडियो नंबर 4, पार्ट नंबर 4। और अगर आप लोग पार्ट नंबर 5 देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।